देखिए तो बाबू बात नहीं, इधर देखिए। सो आवर टॉपिक इज टर्म 2 का स्टैट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। टर्म 2 का टॉपिक है हम लोग का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हम लोग टर्म 2 का सारा क्लास रिकॉर्ड कर दे रहे हैं जिससे आप लोग ना रिवीजन कर पाएंगे। बात समझे ना, आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे। कभी कभी हम ग्रुप में भेज देंगे, नहीं तो अपना देखते रहिएगा बाद में। जी डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन किसको बोलते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, डिस्पर्शन का मतलब होता है, देखिए सपोज मान लीजिए एक सेंट्रल वैल्यू दिया हुआ है। सेंट्रल वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए अभिषेक जो है, अभिषेक जो है वो एग्जाम दिया 11 का फाइनल एग्जाम दिया और अभिषेक का मार्क्स आ रहा है 50 में 10। 50 में कितना मार्क्स आ रहा है आपको? 10। अभी क्या हुआ ना, मान लीजिए अमीषा का मार्क्स आया है 40, फिर मान लीजिए नंदिनी का मार्क्स आया है 30, फिर मान लीजिए अगस्त्या का मार्क्स आया 10। फिर सब बगल में बैठा था, दोनों का 10। अब मान लीजिए रोहित का मार्क्स आया 50 में 50। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीन को समझिए प्लीज, सीन को समझिए। यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है बाबू? 10। ये बंदा का कितना आ रहा है? 40। इनका कितना आ रहा है? 30। इनका कितना आ रहा है? 10। इनका कितना आ रहा है? 50। तो 10 से 40 में डिफरेंस कितना है? 30। 10 से 30 में डिफरेंस कितना है? 20। 10 से 10 में डिफरेंस कितना है? 0। 10 से 50 में डिफरेंस कितना है? 40। ये जो 30, ये जो 20, ये जो 0, ये जो 40 निकाले ना, इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब हाउ द डेटास आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब कैसे वैल्यू अलग अलग है। ये जो वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना वैल्यू अलग है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं बाबू? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मींस हाउ द डेटास आर स्कैटर्ड। सेंटर जब आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफरेंस निकालना सीखोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं बाबू? डिस्पर्शन। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या निकालना सीखेंगे बच्चों? इस पूरे चैप्टर में हम लोग निकालना सीखेंगे डिस्पर्शन के बारे में। डिस्पर्शन मतलब डिफरेंस, डिस्पर्शन मतलब डेविएशन, डिस्पर्शन मतलब गैप, डिस्पर्शन मतलब डिफरेंस वैल्यू। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंस निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे बाबू? डिफरेंस। तो सर क्या ये भी ऑनलाइन होगा? नहीं। क्या ये एमसीक्यू होगा? नहीं। तो क्या एग्जाम में बनाना पड़ेगा? हाँ। बहुत ऑनलाइन एमसीक्यू का मजा लिया आप लोग। एमसीक्यू में क्या होता है, नहीं भी पढ़ के चलो मार दे रहे, तो बाल क्या है। नॉन एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको जो आएगा वो करेंगे, आप लिख करके करेंगे, लिखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। तो डिस्पर्शन का मतलब होता है आपको डिफरेंस निकालना। क्या निकालना बताइए? डिफरेंस। यस और नो? तो डिफरेंस कितना कितना तरह का निकलता है वो सब आपको बताएंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, डिस्पर्शन हेल्प्स टू डिटरमाइन, डिस्पर्शन हेल्प्स टू डिटरमाइन डिस्पर्शन। अब बाबू इरफान से बात कर लीजिएगा। इरफान फोन किया था, बोला कि अभी तक अभिषेक पहुंचा क्यों? क्या हो गया? तो ये गलत बात थोड़ी कर। इसमें डिस्पर्शन पहले डिस्पर्शन क्या लिखा हो? डिस्पर्शन हेल्प्स टू डिटरमाइन, डिस्पर्शन हेल्प्स टू डिटरमाइन determine the spread of the spread 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 of values, the spread of values। हो गया? पॉइंट नंबर 2 लिखिए, there are two types of dispersion, there are two types of dispersion। डिस्पर्शन दो तरह के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। पॉइंट नंबर 2, रिलेटिव। ये जहां रिलेटिव आ जाएगा ना तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। दो तरह के डिस्पर्शन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एक होता है रिलेटिव डिस्पर्शन। तो व्हेन यू से एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, यू नो व्हाट डज इट मीन? व्हेन यू से एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उसका आंसर देखिएगा एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज में आएगा। जब आंसर एग्जैक्ट वैल्यूज में आए तो हो गया आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, और जब आंसर परसेंटेज में आए तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डिस्पर्शन। तो जिस डिस्पर्शन का आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? एब्सोल्यूट। और जिसका आंसर परसेंटेज में आएगा उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव। यस और नो? बोलो ना प्लीज, बोलिए ना। यस। तो जिसका वैल्यू एग्जैक्टली आएगा वो क्या होगा? जिसका वैल्यू परसेंटेज में आएगा रिलेटिव। चलिए तो अब लिखिए एब्सोल्यूट लिख लिए ना।
एब्सोल्यूट के सामने लिख दीजिए, इट इज मेजर्ड in terms of original units. It is measured in terms of original units. It is measured in terms of original units. It is measured in terms of original units. और उसमें आइए यूनिटी में लिखिए, it is measured in terms of percentage. It is measured in terms of percentage. हो गया। ये एब्सोल्यूट वैल्यू में मेजर करते हैं। वो कैसे मेजर करते हैं बच्चों? परसेंटेज के टर्म्स में। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में मेजर करते हैं और ये कैसे मेजर करते हैं बताइए? परसेंटेज के टर्म्स में। अभी क्या है ना, इसमें अलग अलग तरह का कैलकुलेशन है। आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? आपको इस चैप्टर में रेंज पढ़ना है, इस चैप्टर में इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको मीन डेविएशन पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है और इस चैप्टर में आपको लॉरेंज कर्व पढ़ना है। मैथ्स नहीं तो था पहले बचपन में, ये सारा चीज आपके सिलेबस में। ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा, लेकिन ये एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू है? नॉन एमसीक्यू है। बात समझे ना? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सम्स में जाते हैं, डायरेक्टली चलते हैं सम्स में। तो माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू कैलकुलेट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब समझ गए ना? डिस्पर्शन मतलब हम लोग गैप निकालना सीखेंगे। डिस्पर्शन मतलब डिफरेंस निकालना सीखेंगे। डिस्पर्शन मतलब डेविएशन निकालना सीखेंगे। यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं बताओ? चलिए ठीक है ना बाबू। तो डिस्पर्शन जब आप निकालेंगे तो निकालने का तरीका सबसे पहला जो चीज निकालने जा रहे हैं वो है रेंज। बाबा क्या निकालेंगे? रेंज। रेंज बहुत हार्ड है। कितना हार्ड है बाबू? बहुत हार्ड है। इतना हार्ड है कि बता नहीं सकते कितना हार्ड है। देखिए रेंज कैसे निकलता है। रेंज निकालने बोलेगा ना, उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अभी वो तारीख हम बताएंगे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सर रेंज निकाल के दिखाइए ना। लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3 5 8। बोला रेंज निकालो। तो अगर रेंज निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है बोलिए? मिनिमम वैल्यू कितना बोलिए? मैक्स कितना है बोलो? बोलो 8। बोलो नॉर्मल बोलो। और मिनिमम रेंज। कोई दिक्कत? बहुत हार्ड है बाबा। कॉपी करिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, रेंज लिख के फॉर्मूला लिख के एग्जांपल लिख लीजिए। ये था बेसिक सम्स। बेसिक सम्स रहने से ऐसे बनाइएगा। बट सर अगर मान लीजिए सवाल ऐसा देता है तो कैसा देता है? अगर क्वेश्चन ऐसा देता है तो कैसा देता है? हम मेरे लिए तो एग्जांपल 2 ही हो गया भाई। x और f 10 15 20 25 1 2 3 1। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो कैसे रेंज निकालेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो कैसे रेंज निकालेंगे? इतना बड़ा सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग? रेंज कैसे बनाएंगे? कितना इजी। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या था रेंज का? मैक्स माइनस मीन। लोग बोलते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, अलग हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज है, मीनिंग तो वही बना। अगर आपको हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम ना बोल के बोलेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट तो हम कुछ अलग बोल दे क्या? जब पगला वाला बात कर रहे हैं। मैक्स माइनस मीन तो सर मैक्सिमम इसमें कैसे? एक्स एफ क्या? देखिए याद रखिएगा, जब भी रेंज का सवाल बनाइएगा ना, एफ को मार देंगे इग्नोर। क्या मार देंगे बच्चों? इग्नोर एफ। एफ आपका उस दोस्त का तरह है जिससे बात करना चाहते हैं लेकिन मैसेज कर रहा है बार-बार। देखिए जबरदस्ती मेरे बगल में आके बैठा हुआ है। एफ का कोई जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू कैलकुलेट द रेंज देयर इज नो यूज ऑफ एफ। व्हेनेवर यू कैलकुलेट द रेंज देयर इज नो यूज ऑफ। जब भी आप रेंज निकालेंगे एफ का कोई यूज है? बोलो बोलो नहीं यूज है। अब आप बोलिए भैया तो आपको बताऊंगा ना यूज है कि नहीं है। डेफिनेटली इसलिए तो हम बता रहे हैं कि आपका कोई यूज नहीं है। जब रेंज निकालेंगे आपका कोई यूज है नहीं। सर अगर हम यूज कर दिए तो पगला है। पगला है क्यों यूज करेंगे बताइए? जब बोल दिए नहीं यूज करें तो जबरदस्ती क्यों यूज करेंगे भाई? क्यों यूज करोगे? तो मैक्स तो सर एक्स को देखेंगे। क्या किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? एक्स को। किसको देखेंगे? देखिए एक्स को। किसको देखेंगे? एक्स। यही वाला एक्स। एक्स को देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एक्स में? देखिए सबसे बड़ा वाला एक्स, सबसे छोटा वाला एक्स, बड़ा वाला एक्स, छोटा वाला एक्स। आंसर कितना? कोई दिक्कत? फिर से बोले क्या? फिर से बोले? एक्स का चीज समझ में आ जाता है। एक्स का चीज जल्दी समझ में आता है। फिर से बोले? बताइए अगला बनाएंगे सब, फिर अगला कैटेगरी सिखाएंगे।
ही नहीं हला। अच्छा वो पार्टी तो देते रह गए 14 नवंबर का 10 दिन हो गया। नहीं नहीं पानी नहीं। क्या कर रहे हो यार तुम? रिफ्रेश बैक भैया आप रिफ्रेश देखिए रेडी। तो अगला जो पॉइंट है वो देखिए, अगला जो है अब हम लोग निकालेंगे रेंज। ठीक है, आप रेंज ही निकाल कैटेगरी बनती है। अगला है देखिए, अगला एग्जांपल 3 मेरे लिए तीसरा कैटेगरी का क्वेश्चन। ये कैटेगरी समझिए ना कैसे निकालिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे तो मार्क्स आर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन ऐसे दे दे तो ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करें? ऐसा क्वेश्चन है ना, स्टूडेंट को इग्नोर करिए, तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है ना, इसको क्या मानिएगा? इग्नोर। और ऐसा क्वेश्चन है इसे सॉल्व कैसे करिएगा? सॉल्यूशन होगा आपका रेंज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ, अरे वाह, लोएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास कौन सा है? ये वाला ना। लोएस्ट क्लास कौन सा है? ये वाला। हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट कितना है बताइए? 50। बोलिए 40 के 50? 50 बोलिए, नहीं बोलिएगा 50। और लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 50 माइनस 10, आंसर कितना होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभिषेक दिक्कत? कौन दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? इधर आप तो समझ गए होंगे इसलिए। किसी को होगा भी तो डर से नहीं होगा। अगला देखिए पॉइंट, अगला टॉपिक है का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट, अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब आप निकालोगे ना, कैसे निकालोगे देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब आप निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब आप निकालोगे तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालने बोलेगा तो हेडिंग लिख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जैसे नंबर दे रहे 1 2 3 4 5। इसका अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कितना हो गया? लार्जेस्ट कितना है बताइए इसमें? बोलिए ना। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, 5 माइनस 1 4/6, 2/3। तो वैल्यू बताइए एग्जैक्टली कितना होगा? 2/3 का एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। 2/3 का एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। कैलोरी ले देखिए, 0.6 श्योर, पक्का ना, भरोसा कर आपके ऊपर, 0.67। कोई दिक्कत समझने में? बता लीजिए। बहुत सारा टॉपिक है इसमें, बड़ा चैप्टर है। अगला टॉपिक लिखिए, अगला टॉपिक लिखिए, वाला हो गया, समझे ना कैसे निकालने का है? ये तो आप लोग का रेंज निकालने वाला। रेंज निकालना अगर क्वेश्चन में देगा तो ऐसे आप करेंगे। रेंज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, रेंज में इससे ज़्यादा कोई पार्ट नहीं है। रेंज में अगला लिखिए, अगला हेडिंग दीजिए इंटर क्वार्टाइल रेंज। सबका अपना अपना एक फॉर्मूला है ना बाबू, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगला हेडिंग दीजिए इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1। Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्या बच्चों? क्वार्टाइल। अब Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। राइट, कॉपी करिए।
कोई सवाल आएगा भैया फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का भी एक फॉर्मूला है n+1/4। फिर आपके मन में सवाल आएगा भैया n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंसर थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, 3 into 4 एक्सीलेंट, स्कूल में हुआ था क्या, 3n+1/, कहीं तो था पता नहीं कहीं एक्सीलेंट। कहीं फर्स्ट क्वार्टाइल अगर निकाले बोलेंगे ना तो फॉर्मूला ये निकाल लगाइएगा, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल बोलेंगे तो क्या लगाइएगा, Q3। कोई दिक्कत सर, n का मतलब बताइए ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इतना फॉर्मूला हम लोग को आता रहेगा तब हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल पाएंगे। कॉपी करिए, कॉपी करिए। आई करे, देखिए हम पूछते हैं, बताइए अगर फर्स्ट क्वार्टाइल बोलेंगे पेपर वाले फॉर्मूला समझते हैं। देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, Q3 minus Q1। हाउ टू कैलकुलेट Q3, Q3 means what, you know, third quartile, and Q1 means first quartile. If they give you the Q3 and Q1, that's okay, fine. If they don't give you the Q3 and Q1, you calculate Q3 and Q1। Q3 कैसे निकालिएगा, 3n+1/4, और Q1 कैसे निकालिएगा, n+1/4। एक तो सम देखिए, एग्जांपल 1, calculate interquartile range, calculate interquartile range if Q1 5, Q2 8, Q3 9। Find interquartile range if Q1 5, Q2 8, Q3 9। ठीक है बाबू, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में बैठाते हैं। Q3 कितना है बाबू बताइए, रोहित बोलिए, रोहित बोलिए, Q1 5 आंसर कॉपी करिए। बट ये ऐसे इजी कब बन जा रहा है, क्यों बन जा रहा है, तो सब कुछ दे दिया है। अगर नहीं देगा तो वो अगला दिन कराएंगे, निकालेंगे, आपको निकाल के दिखाएंगे। अगर नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, जल्दी बना, फील नहीं हुआ ना, समझ करके गरीब में फील होता है। देखिए तो हो गया Q3 और क्या बाबू Q1। Q3 मतलब क्या, थर्ड क्वार्टर, Q1 मतलब क्या, फर्स्ट क्वार्टर। आप करके दिखाइए एक तो, कैलकुलेट interquartile range, calculate interquartile range if Q3 29, Q1 5, निकालिए।